हेलो एंड वेलकम टू वेट वाई में। आज की इस क्लास में हम लोग इस मैटर अराउंड अस प्योर इस वाले चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले सस्पेंशन के बारे में जानेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है। तो सस्पेंशन नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम यानी कि जिसमें कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो अच्छे से मिक्स ना हो पाए, ठीक है, वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। ओके, जैसे कि आप वाटर लिया, आपने वाटर में आपने चॉक मिला दी, ठीक है, चॉक को पीस करके मिला दिया, तो वो एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। सस्पेंशन एक ऐसा नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है जिसमें कि सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशन। अब सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, डिसॉल्व होते ही नहीं है। डिसॉल्व होने का मतलब है कि जैसे अगर लिक्विड है, इसमें आपने कोई सॉलिड डाला तो वो अच्छे से घुल जाए, यानी कि वो सॉलिड पार्टिकल्स दिखाई ही ना दें आपको, ठीक है, तो वो डिसॉल्व होना कहलाएगा। लेकिन सस्पेंशन के केस में क्या होता है, ये डिसॉल्व नहीं होते हैं बल्कि सस्पेंडेड रहते हैं, पूरे मीडियम में तैरते रहते हैं। जैसे कि आपने चौक यहाँ पे घोली थी तो चौक के पार्टिकल्स आपको यहाँ पे जगह जगह पर घूमते हुए दिखाई देंगे, तो सस्पेंशन कहलाता है। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो इतने बड़े होते हैं कि वो आपको नेकेड आई से आराम से दिख जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं यहाँ, तो इनसे अगर आप लेज़र बीम यहाँ पे गुजारोगे तो ये देखो बार बार यहाँ पे लाइट टकराएगी यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो पाथ है इस लेज़र लाइट का वो इस लिक्विड में या फिर इस मिक्सचर में विजिबल हो जाता है। ये ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है ना आपको, ग्रीन कलर की जो लाइट दिख रही है ये दिखाता है कि ये पाथ विजिबल है, ठीक है। और तो और स्कैटर भी करती है लाइट को। स्कैटर करने का मतलब कि ये देखो यहाँ पे बीच में हर तरफ यहाँ पे लाइट जा रही ना, तो इसका मतलब कि लाइट स्कैटर कर रहा है। सस्पेंशन लाइट को स्कैटर करता है। अगर हम सस्पेंशन के थ्रू लाइट यहाँ पे कोई भी लाइट बीम गुजारते हैं तो लाइट को स्कैटर करता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉल्यूशन की, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, इसके जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं नेकेड आई से दिखाई देते हैं, और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं इतने बड़े होते हैं कि वो स्कैटर कर सकें किसी भी बीम ऑफ लाइट को जो कि इसके थ्रू पास थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ देर बाद, लेकिन शुरुआत में कैसे होते हैं, वो घूमते रहते हैं। जैसे कि आपने अगर पानी में चॉक को डाला है तो कुछ देर तक घूमते रहेंगे, फिर अगर आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो लास्ट में यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। मिट्टी का भी यही सेम चीज़ होता है। मिट्टी अगर आप डाल दोगे पानी में तो कुछ देर तक घूमते रहेंगे वो डस्ट पार्टिकल्स या फिर जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, और फिर धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं वो। और हाँ, पार्टिकल्स उसके इतने बड़े होते हैं सस्पेंशन के कि इसके जो लाइट है, लाइट का पाथ कैसा हो जाता है, विजिबल हो जाता है, ये देखो, है ना। अगर आप सस्पेंशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करना चाहते हैं तो आप सिंपल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन से उसको अलग कर सकते हैं। आपने एक फ़िल्टर पेपर लिया या फिर कुछ छानने वाला कपड़ा जैसा कुछ तो लिया, और उसके थ्रू अगर आप सस्पेंशन को गुजारेंगे तो सॉल्यूट पार्टिकल्स ऊपर रह जाएगा फ़िल्टर पेपर के, और लिक्विड जो भी पार्टिकल था या सॉल्वेंट वो नीचे आ जाएगा। और तो और सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट। जब भी यहाँ पे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं तो सस्पेंशन खत्म हो जाता है, वो सस्पेंशन नहीं रह जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे चॉक पार्टिकल्स अभी घूम रहे हैं, कुछ देर बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे नीचे, ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर आप इससे लाइट गुजारोगे तो लाइट की बीम यहाँ पर विजिबल नहीं रहेगी, यहाँ पर गायब हो जाएगी, आपको नहीं दिखाई देगा इसका लाइट का पाथ, ठीक है। और सस्पेंशन यहाँ पे आपने देखा शुरुआत में यहाँ पे घूम रहे थे सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल्स, फिर लास्ट में यहाँ आ गए, यानी कि ये कैसा है, वेरिएबल है यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक अनस्टेबल मिक्सचर है, ठीक है। सस्पेंशन कैसा होता है, अनस्टेबल मिक्सचर होता है, क्योंकि ये अगर कुछ देर के लिए अगर आप इसको डिस्टर्ब ना करें तो सेटल डाउन हो जाते हैं इसके पार्टिकल्स। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स के, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब इनके जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है, पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है
वो कंपैरेटिवली छोटा होता है। किसके कंपैरिजन में? सस्पेंशन के कंपैरिजन में छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है। तो इसकी वजह से आपको हो सकता है दिखने में लगे कि मिक्सचर कैसा है, होमोजीनियस है, कि अच्छे से मिक्स हो गए हैं दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये बात याद रखनी कि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जबकि सस्पेंशन भी कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। बस दोनों में अंतर क्या है कि जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, उनको आप नेकेड आई से देख सकते हैं। कोलाइड्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ colloidal particles we cannot see them with naked eyes, but these particles can easily scatter a beam of visible light। ठीक है, कि जैसे कि आपने यहाँ पर सस्पेंशन के थ्रू यहाँ से लाइट गुजारी थी, तो देखो ये लाइट का पाथ विजिबल है, ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े थे। कोलाइड्स में भी ऐसा ही होता है, पाथ इसका विजिबल होता है और इसको ये भी लाइट यहाँ पे स्कैटर करते हैं। जो यहाँ पे आपको बीच में गुच्छा टाइप दिख रहा है ना लाइट का, ये एक्चुअली में यहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, चारों तरफ यहाँ पे निकल जाती है लाइट। तो इस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है, जो कि इस इफेक्ट को जिन्होंने खोजा था। टिंडल इफेक्ट आपने सुबह सुबह देखा होगा, जैसे पेड़ों के बीच से रोशनी छन के आती ना, फिल्टर होकर के। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा में पानी या फिर जो पानी है यहाँ पे ओस जो है, उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वजह से ये कैसा बन गया? एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। एयर में सॉलिड पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं, लगातार सस्पेंडेड होते हैं, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन से जब भी यहाँ पे लाइट निकलेगी तो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। दिस कैट ओके टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air। अब पहला देखो कि कॉपर सल्फेट का आपने सॉल्यूशन लिया है इस वाले ए नंबर के मिक्सचर में, ए वाले मिक्सचर में, इसके थ्रू आप लाइट गुजारते हो तो यहाँ पे बीच में लाइट नहीं दिख रही है ना, जबकि बी में देखो यहाँ पर लाइट आपको दिख रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बी वाला जो सॉल्यूशन है ना, जो कि वाटर और मिल्क के सॉल्यूशन से मिलकर के बना है, यहाँ पर टिंडल इफेक्ट दिख रहा है, या फिर यहाँ पर लाइट स्कैटर हो रही है, यहाँ पर लाइट स्कैटर नहीं हो रही है, क्योंकि कॉपर सल्फेट कैसा है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। एक्चुअली में वो मिक्सचर ही नहीं है, ठीक है। वो होमोजीनियस मिक्सचर है तो इसमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, जबकि यहाँ पे एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको लाइट का पाथ विजिबल मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ पर टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कोलाइड्स की? तो कोलाइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कोलाइड भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। साइज ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो कोलाइड्स के साइज ऑफ पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं कि वो हमको आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट की बीम को स्कैटर कर सकें। सस्पेंशन में भी सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा अंतर है कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं और वो भी लाइट की बीम को स्कैटर करते हैं। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। और आपने देखा था कि सस्पेंशन में क्या हो रहा था, ये जैसे कि आपने पानी में चौक डाली तो ये कुछ देर तक घूमते रहते हैं, फिर इसके बाद सेटल डाउन हो जाते हैं सस्पेंशन के केस में। लेकिन अगर एक कोलाइड है, कोलाइड में अगर मैं नॉर्मल से एग्जांपल लूँ तो आपने एयर में देखा होगा, जैसे कि ये एयर है, ठीक है, एयर है, इसमें स्मोक डस्ट पार्टिकल्स ये सब घूमते रहते हैं, तो ये भाई लगातार घूमते ही रहते हैं, कभी भी सेटल डाउन होते ही नहीं है। यही क्वालिटी होती है कोलाइड्स की, यानी कि कोलाइड्स में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार सस्पेंडेड रहते हैं इन द डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम यानी कि जो सॉल्वेंट है या फिर जिस चीज़ में वो मिक्स है, ठीक है। तो कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी सेटल डाउन होते ही नहीं है, जबकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ देर बाद सेटल डाउन हो जाते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं सस्पेंशन और कोलाइड्स में, अदरवाइज मोर और लेस सिमिलर हैं ये दोनों, सस्पेंशन और कोलाइड्स।
तो दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो कोलाइड को हम कैसा कहेंगे कि एक स्टेबल सॉल्यूशन है या फिर स्टेबल मिक्सचर है, सॉल्यूशन तो नहीं कहेंगे। जबकि सस्पेंशन कैसा था, अनस्टेबल था, क्योंकि शुरुआत में ये यहाँ पे ऊपर तैर रहे थे और लास्ट में आकर के नीचे सेटल डाउन हो जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे कोलाइड्स के केस में ये लगातार तैरते ही रहें और कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, कोलाइड्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं किया जा सकता है इनके पार्टिकल्स को। सस्पेंशन में अलग किया जा सकता है इनके पार्टिकल्स को, लेकिन स्पेशल टेक्निक होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, उससे ये अलग हो जाता है। जैसे कि आप अगर कभी डेयरी गए हो तो उसके पास एक मशीन होती है, ठीक है, कुछ तो ऐसे गोल गोल सी होती है, उसमें वो मिल्क को यहाँ से डालते हैं और उसको घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं तो क्रीम अलग हो जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से। ठीक है, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से मिल्क में जो फैट पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो क्रीम वगैरह होती है वो अलग हो जाती है और जो लिक्विड वाला मिल्क रहता है केवल वो अलग हो जाता है। तो अगर आपको कोलाइड्स के पार्टिकल को अलग करना है तो कौन सी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, सेंट्रीफ्यूगेशन की, याद रखना। जबकि सस्पेंशन के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन ही काफ़ी है। कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, components of a colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium। यानी कि इसमें दो चीज़ें होती हैं कोलाइड में, एक तो डिस्पर्स्ड फेज कि किस चीज़ को आपने घोला है, या फिर हम इसके पहले जब सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तो उसमें एक सॉल्यूट नाम से चीज़ थी, तो सॉल्यूट के बराबर इसको मान लो डिस्पर्स्ड फेज को, और सॉल्वेंट नाम से जो चीज़ थी सॉल्यूशन में उसको आप डिस्पर्सन मीडियम कह लो कि किस में आपने किसी चीज़ को डाला है। तो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज एंड द कंपोनेंट इन विच, जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज को डाला जाना है या सस्पेंड किया जाना है, क्योंकि वो सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट देयर टाइम, है ना, तो उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था एयर में डस्ट पार्टिकल्स का, तो एयर में डस्ट पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं तो एयर क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा, और जो ये डस्ट पार्टिकल्स है ये क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स्ड फेज हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आया तो बता देना कमेंट्स में, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, थोड़ा सा और ट्राई करूंगा। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज। अब ये स्टेट का मतलब क्या है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अब आगे जो ये टेबल है ना भाई साहब, इसको अच्छे से रट लेना है, ठीक है, बिल्कुल दिल से, क्योंकि इससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ओके, अगर यहाँ पे उसको कोलाइड से सॉल्यूशन वहाँ पे एग्जाम्पल पूछना है या फिर कोलाइड से कोई क्वेश्चन पूछना है, इससे सवाल आएगा ही आएगा। ओके, मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा V2I में वाले में, तो वहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हो। कंपेयर कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, अभी तक जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं कंपैरिजन में। तो साइज़ की बात करें तो सबसे छोटा जो साइज़ होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स के वो होते हैं सॉल्यूशन के, फिर उससे बड़े होते हैं कोलाइड्स के, फिर उससे बड़े होते हैं सस्पेंशन के। और सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर। भाई होमोजेनियस मिक्सचर है यानी कि उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो तो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। वही तो बात यहाँ पे लिखी है और वही तो बात यहाँ पे लिखी है, देखो होमोजेनियस मिक्सचर है ना। और कोलाइड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सॉल्यूशन से बड़े लेकिन सस्पेंशन से छोटे। ओके, अब सॉल्यूशन के बारे में हम बात करें तो सॉल्यूशन का हो गया कि यहाँ पे बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब ये हो गया सॉल्यूशन के लिए इतने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाते, उसका पाथ विजिबल ही नहीं होता है अगर हम वहाँ से लाइट गुजारें। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने सॉल्यूशन लिया है यहाँ पे, किसका, कॉपर सल्फेट का, तो टिंडल इफेक्ट यहाँ पे आता ही नहीं है,
तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि हम एक सॉल्यूशन लेते हैं ऑफ कॉपर सल्फेट और उसके थ्रू लाइट गुजारते हैं, तो क्या वहाँ पर लाइट स्कैटर होगी या नहीं होगी, तो आपको क्या यहाँ पे टिक करना है कि वहाँ पर लाइट स्कैटर नहीं होती है, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वहाँ पर लाइट का पाथ विजिबल होता ही नहीं है। और जब तक लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा तो भाई साहब टिंडल इफेक्ट तो भूल ही जाओ। ठीक है। पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होते हैं। यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये मान लो सॉल्यूशन है, शरबत आपने बनाया, तो शरबत चाहे यहाँ का इतना एक चम्मच से आप उठा लो ये वाला पार्ट, चाहे ये वाला पार्ट उठा लो, सेम टू सेम टेस्ट आएगा और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट या रेशियो बिल्कुल हर जगह सेम मिलेगा, एग्जैक्टली सेम मिलेगा। ठीक है। तो यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होते हैं इसके पार्टिकल्स। पार्टिकल्स सेटल डाउन होते ही नहीं हैं, यानी कि सॉल्यूशन कैसा होता है, एक स्टेबल मिक्सचर होता है। ठीक है। सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, घूमते रहते हैं हमेशा ही, सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं फिल्ट्रेशन से। ठीक है। तो सॉल्यूशन और कोलाइड्स दोनों ही फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। पार्टिकल्स दोनों के ही सेटल डाउन नहीं होते हैं, सॉल्यूशन के भी कोलाइड्स के भी। ओके। तो कोलाइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोलाइड के पार्टिकल्स होमोजेनस लगता है लेकिन एक्चुअली में नहीं है। कोलाइड कैसे होते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। लाइट को स्कैटर करता है, क्यों, क्योंकि कोलाइड के पार्टिकल्स सॉल्यूशन से बड़े होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि लाइट को यहाँ पे इसका रास्ता चेंज कर पाएँ और वहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करता है कोलाइड। पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, यानी कि ये कैसा हो गया, ये तो स्टेबल सॉल्यूशन हो गया, स्टेबल मिक्सचर हो गया। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कोलाइड्स को अलग करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। आपके यहाँ पे गांव में आपने देखा होगा कि नानी वगैरह, जो नानी होती हैं या फिर जो दादी होती हैं, वो दही जब निकालती, दही से जब मक्खन निकालती ना, तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का ही यूज़ कर रही होती हैं। उनको पता नहीं है लेकिन वो साइंस का यूज़ कर रही हैं। ठीक है। सस्पेंशन। अब भाई सस्पेंशन तो क्लियरली हेट्रोजीनस होता है, उसमें इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि हमको हमारी आंखों से भी वो दिख जाते हैं, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। सस्पेंशन के लिए मैंने एग्जांपल दिया था, पानी में चॉक मिला करके देखो अगर आप। तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, शुरुआत में। ठीक है। शुरुआत में सस्पेंडेड रहते हैं लेकिन फिर कुछ देर बाद अगर आप छोड़ दो ना कुछ देर के लिए, तो कुछ देर बाद सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। तो ये कैसा होगा, अनस्टेबल मिक्सचर होगा, स्टेबल नहीं है ये सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर। डिसॉल्व नहीं होते हैं भाई, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है। इतने बड़े बड़े होते हैं वो पार्टिकल्स घुलने के बावजूद, मिलाने के बावजूद कि वो डिसॉल्व होते नहीं है। सेटल डाउन आफ्टर ए टाइम, पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेकेड आइज। और इतने बड़े हैं कि नेकेड आइज को विजिबल हैं अगर, तो भाई वो स्कैटर तो करेंगे ही करेंगे लाइट को। पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड थ्रू आउट द मिक्सचर। इनिशियली ये हो गया, लाइट को स्कैटर करते हैं और लाइट के पाथ को विजिबल करेंगे ही करेंगे अगर लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं। ठीक है। आ रहा है। तो आज के लिए यहाँ पे ये वाला टेबल है, ये टेबल की मैं फ़ोटो भेज दूंगा आपको। तो देखो, लिक्विड इन गैस कोलाइड, लिक्विड इन गैस कोलाइड, इसको कहते हैं एरोसॉल। एरोसॉल के एग्जांपल हैं फॉग, क्लाउड्स एंड मिस्ट। मुझे लगता है कि CDS 224 में शायद बार ये इनसे एक सवाल पूछा गया था। ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है। सॉलिड इन गैस, सॉलिड यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज है, गैस डिस्पर्सिंग मीडियम है, यानी कि गैस में सॉलिड मिलाया है, इनको भी एरोसॉल ही कहते हैं। यानी कि गैस अगर डिस्पर्सिंग मीडियम है, गैस में अगर आप कुछ मिला रहे हैं तो भाई तो वो क्या कहलाएगा, एरोसॉल कहलाएगा। ठीक है। गैस में गैस मिक्स करने का तो खैर कोलाइड बनता नहीं है। तो एरोसॉल दो तरह के होते हैं, लिक्विड इन गैस एरोसॉल और सॉलिड इन गैस एरोसॉल। लिक्विड इन गैस एरोसॉल के एग्जांपल हैं फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। जैसे कि हवा में अगर पानी मिल जाता है तो वहाँ पे या तो फॉग बन सकता है, क्लाउड्स बन सकते हैं या फिर मिस्ट बन सकती है। और अगर गैस में सॉलिड मिल जाते हैं
तो वो या तो स्मोक बन सकता है या फिर ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट हो सकता है। ये सब एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से बाकी सारे के सारे आपको यहाँ पे याद कर लेने हैं, ठीक है। अच्छे से दिल से रट लेना भाई, क्यों कि अगर इससे सवाल पूछेंगे कि सस्पेंशन या कोलाइड इनसे, तो ये पूछने के हाई चांसेस हैं, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।